नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक हम 15 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। फिर आगे बोला है अर्थात प्रत्येक उत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य से 30 दिन विलम्ब कर देता है। कहने का मतलब, मान लीजिए बाबू कि कोई व्यक्ति है जो कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक ना। तो अगर एक दिन अगर वो नहीं जाता है कंपनी में काम करने के लिए तो उसको 200 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक ना। दूसरा दिन भी अगर नहीं जाता है तो उसको 250 रुपये देने पड़ेंगे। तीसरा दिन नहीं जाता है तो उसको 300 रुपये देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से वह जो होता है मजदूर 30 दिन तक कंपनी में काम करने नहीं जाता है। तो कहने का मतलब 30 दिन का हम लोग को जुर्माना बताना है कि कितना रुपये कंपनी को देने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है बाबू हल, ठीक ना। क्या लिखेंगे बाबू, हम लोग लिख लेंगे हल। लिख लिए। चलिए, पहला दिन का जुर्माना कितना है बाबू, तो 200 है। दूसरा दिन का जुर्माना कितना है, तो 250 है। तीसरा दिन का जुर्माना कितना है, तो 300 है। इसी प्रकार वह व्यक्ति जो है 30 दिनों तक काम करने नहीं जाता है कंपनी में, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब 30 दिनों का जुर्माना कंपनी को कितना रुपये देने पड़ेंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं और प्रथम पद आपका कितना दिया है, तो 200 दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। दूसरा पद आपका कितना है, तो 250 है और पहला पद कितना है, तो 200 है। अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 50 आ जाएगा। टोटल कितना पद हो गया, तो एपी में 30 पद हो गया, है ना। तो कहने का मतलब n बराबर क्या आ गया बाबू, 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 30 आ गया तो 30 पदों का हम लोग को योग ज्ञात करना है, जिससे पता चल जाएगा कि 30 दिनों में उसका जुर्माना कितना होगा। तो लिखेंगे SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको n के जगह पर कितना रख देना है, तो 30 रख देंगे। यहाँ भी हो जाएगा 30/2 इंटू 2a का मान आपका कितना है, तो 200 है। n का मान आपका कितना है बाबू, तो 30 है। आपका देख सकते हैं n का मान 30 है, घटे 1। और d का मान आपका कितना आया है, तो 50 आया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये कटेगा कितना से, तो आप कहिएगा सर 15 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 200 दुना कितना हो जाएगा बाबू, आपका 400 हो जाएगा। 30 में से 1 घटेगा तो 29 और गुने का क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा ना। चलिए, हम क्या करेंगे, 29 गुने 50 कर लेंगे। यहाँ पे 29 गुने 50, 0 का 0, 0 का 0, 9 पचे 45, हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, है ना। 0 का 0, 5 का 5, कितना आ गया, 1450। तो यहाँ पे लिख लेंगे 15 इंटू 400 प्लस ये आ गया 1450। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे 15 गुना 400 और 1450 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 1850, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, फिर 1850 का 15 से गुना कर दीजिए, है ना। तो लिखेंगे 1850 को अगर हम 15 से गुना कर देते हैं तो 0 का 0, 50 25 हासिल 2, 8 पंचे 40, 40 2 42 हासिल 4, 5 4 9, 0 का 0, 5 का 5, 8 का 8, 1 का 1, 0 5 7 8 9 17, ये हो जाएगा 2। कहने का मतलब 27,750 आ गया। तो लिख लेंगे 27,750, ठीक ना।
तो लिख लेंगे हम लोग, अतः 30 दिनों का जुर्माना, 30 दिनों का जुर्माना। 30 दिनों का जुर्माना कितना आ गया? तो 27,750 रुपये हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।